हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द सिग्नम फंक्शन। ये एक छोटा सा फंक्शन होता है जिसको हम स्टडी करते हैं और ये अक्सर एग्जामिनेशन में छोटे मोटे सवालों के साथ पूछ लिया जाता है। इसका कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, बस छोटा सा एक पीस वाइज टाइप फंक्शन होगा हमारे पास और हम इसको स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, डिनोट किस तरीके से करते हैं, इसकी कंपोजिशंस क्या होती हैं, इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और आपको मैं एक बार बताता चलूँ, मैं इस वाले चैनल पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की यहाँ पर तैयारी करवाने वाला हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मैं टॉपिक्स अपलोड करता जा रहा हूँ। मैं ये टॉपिक्स इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग फंक्शन के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर, ताकि आपको बेसिक से लेके फाइनल तक नॉलेज मिले, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो। और कॉन्सेप्ट जब जनरेट होता है तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगती। तो जल्दी से आइए सीखते हैं कि व्हाट इज सिग्नम फंक्शन। चलो भाई, देखो भाई, सिग्नम फंक्शन आपको लिखा तो नजर आ रहा होगा, सिंपल सी बात है भाई। क्या है, मैंने कहा इफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और वो फंक्शन क्या है ये मैं जो लिखने वाला हूँ, दिस इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। इसका आंसर 1 आता है फॉर जब जब आपका x 0 से बड़ा हो। ठीक है। इसका आंसर 0 आता है जब 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 x 0 के बराबर हो। और इसका आंसर -1 आता है कब कब, जब x आपका 0 से छोटा हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड द बेसिकली सिग्नम फंक्शन। और हम इस पूरे फंक्शन को डिनोट करते हैं y इज इक्वल्स टू एस जी एन ऑफ x के साथ। इसके साथ करते हैं एस जी एन ऑफ एक्स। इसका साफ सा मतलब है कि कुछ भी कर लो इसके आंसर्स यही आने हैं। कुछ भी कर लो इसके आंसर्स यही आने हैं। कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर वो 0 से बड़ी है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अगर 0 से छोटी है आंसर हमेशा -1 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो हमेशा आंसर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो चलो भाई, ये इसका डिनोटेशन साइन होता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द सिग्नम फंक्शन। और ये छोटा सा फंक्शन होता है। अच्छा जी, यहाँ पर तो हमने बात करी। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की कि इसका ग्राफ कैसे बने। चलो जी, ग्राफ की बात करेंगे। मैंने कहा चलो टेढ़ी लाइन हो गई, सीधी खींचेंगे। चलो भाई, ये खींची, ये खींची। अब देखो इसका रिजल्ट x इज इक्वल टू 0 पर 0 है। तो आपको पता है x इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, इस लाइन पर होता है। अब देखो x जब 0 से बड़ा है तो आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और आंसर कब 1 आता है, y एक्सिस पर। तो देखो मान लो थोड़ी देर के लिए 1 यहाँ पर था और आपका आंसर यहाँ से चलता चला जाएगा, यहाँ से चलता चला जाएगा। यानी कि कुछ भी वैल्यू हो, x कितना ही बड़ा होता जाए आपका आंसर 1 ही आता जाएगा। तो मान लो इस तरीके से आपका फंक्शन चलता जा रहा है, आगे तक चलता जाएगा। 0 का हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ लिख देते हैं 0। अब देखो जब x 0 से छोटा है, इस तरफ आ जाओ, क्या हो गया, इस तरफ आ जाओ। जब x आपका 0 से छोटा होता चला जाएगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएंगे, -1 आएगा। तो रिजल्ट जब मान लो क्या कहते हैं -1, मैंने यहाँ लिखा, थोड़ा सा डार्क करके लिखता है। मैंने कहा देखो -1 यहाँ आता है तो रिजल्ट कुछ ऐसे आता चला जाएगा, रिजल्ट कुछ ऐसा आता चला जाएगा। और ये वाला जितना ही रीजन होगा वो सिग्नम फंक्शन के नेगेटिव वाले साइन की तरफ ऑब्वियसली मूव करेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द सिग्नम फंक्शन। अब यहाँ पर हम इसको ट्रैक करते हैं कि इसकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। चलो भाई सीखते हैं। अब मैं अगर बात करूं उसकी डोमेन की, तो डोमेन का मतलब समझते हो। डोमेन का मतलब साफ साफ ये होता है कि इनपुट क्या है, व्हाट इज द इनपुट। जब तक इनपुट नहीं देते फंक्शन आउटपुट देता ही नहीं है। तो जब आपने इनपुट दी तो ये आपकी सारी की सारी इनपुट है। इसमें देखो x 0 से इस तरफ भी पूरा जा रहा है। देखो मैं आपको बताने की कोशिश करूं, एक रियल लाइन बनाता हूं। मैंने कहा नेगेटिव इन्फिनिटी, ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव 0 और कहां तक आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। दिस इज कॉल्ड द ऑब्वियसली द रियल लाइन। तो जो रियल लाइन है इसके ऊपर देखो जरा, यहाँ पे x 0 भी इंक्लूड है। x 0 से कितना ही बड़ा होता चला जा रहा है, x 0 से कितना ही छोटा होता चला जा रहा है। मतलब कोई भी पॉइंट नहीं छूट रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल रियल लाइन इज द डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन। आप लिख सकते हो इसको, मैं यहाँ लिख देता हूं the domain of the signum function is real numbers, and real numbers can be denoted by negative infinity to positive infinity. This is the domain of the function.
ये फंक्शन की डोमेन होगी आपके पास, ठीक है। अब मैं इसकी रेंज की बात करूं, दिस इज द बेसिक थिंग, यही आपसे पूछा जाता है, दिस इज द बेसिक थिंग कि डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। अब इसकी रेंज क्या होनी चाहिए, जरा सोच के बताओ। रेंज का मतलब जो जो आउटपुट मिलता जा रहा है, और आउटपुट इस फंक्शन में मिलते ही 3 है, तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, पहला 1, अगला 0 और अगला -1, बस। दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन। कोई भी आपसे पूछ ले व्हाट इज द रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन, बोलना भाई 1, -1 एंड देन 0। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिग्नम फंक्शन होता है। अब बात करते हैं इसकी छोटी सी कंपोजिशन के ऊपर कि कंपोजिशन ऑफ द सिग्नम फंक्शन क्या है। चलो जी बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सिग्नम फंक्शन क्या है। अब यहाँ पे जरा गौर से देखना, अगर मैं बात करता हूँ सिग्नम फंक्शन के अंदर SGN, मैंने लिखा SGN और इसके अंदर भी मैंने एक SGN ऑफ x डाल दिया, मतलब सिग्नम के अंदर सिग्नम फंक्शन डाल दिया। ऐसा भी होता है ना, मैं कंपोजिशन करते हैं फंक्शंस की। तो अगर मैं ऐसा कहूं तो इसकी बाय डेफिनेशन ये बात मैं कह सकता हूं कि भाई सिग्नम फंक्शन, या भी मैं SGN लिखूंगा इसको, सिग्नम फंक्शन ऑफ 1, क्योंकि भाई सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन तो ये होती है ना 1, तो इसका मतलब क्या होगा, जब x 0 से बड़ा होगा। और दूसरी वैल्यू सिग्नम फंक्शन यानी SGN, सिग्नम फंक्शन ऑफ 0 जब x 0 होगा। सिग्नम फंक्शन ऑफ -1 कितना होगा, जब x 0 से छोटा होगा। तो इन रिजल्ट्स के ऊपर इनका रिजल्ट तो कुछ भी कर लो, आना तो यही है 1, 0, -1। तो भाई इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, 1, 0, -1 जब x 0 से बड़ा होगा, जब x 0 के बराबर होगा, जब x 0 से छोटा होगा। तो दिस इज द मेन थिंग। तो आपको यहां से क्या एनालाइज हुआ कि सिग्नम के अंदर सिग्नम फंक्शन डालने पर भी रिजल्ट क्या आया, सिग्नम फंक्शन आया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं दिस इज द सिग्नम फंक्शन, SIG ऑफ x या SGN ऑफ x, दोनों बातें ठीक है। SGN ऑफ x भी लिखो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे, जरा पिक्चर को यहाँ निकाल के लेके आते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, देखो सिग्नम SGN, इसके अंदर ही मैंने कहा SGN, इसके अंदर ही मैंने कहा SGN, और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अगर मैं इसकी कितनी भी सारी कंपोजिशन एक साथ बना दूं तो याद रखना बेटे, सिग्नम फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसा था वैसे ही रहता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी सिग्नम फंक्शन के लिए। तो यहाँ से आपको क्या कहते हैं, एमसीक्यूज में छोटी मोटी बातें पूछी जाती हैं, इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो आपके लिए इतनी नॉलेज यहाँ पर काफी है कि व्हाट इज सिग्नम फंक्शन, द बेसिक डेफिनेशन, एंड को डिनोट कैसे करते हैं, what is the graph of the function, what is the domain of the signum function, range of the signum function, composition of the signum function, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सिग्नम फंक्शन बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बेहतरीन सा टॉपिक और छोटा सा टॉपिक था, फटाफट से यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं कुछ दूसरी चीज़ों पे। अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पर वीडियोस जो अपलोड करता जा रहा हूँ, ये सब आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए अपलोड कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जनरेट हो ताकि आप एमसीक्यूज की तरफ मूव कर सको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी मैंने लेक्चर्स पढ़ाए हैं आपने उसको कॉपी पर लिखना है, फटाफट से लिखना है, मेरे साथ लिखते जाना है और क्या कहते हैं उसको पढ़ते जाना है। और मैं आपके सामने आगे चल के जब ये टॉपिक्स मेरे एंड हो जाएंगे तो मैं इसके ऊपर एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट भी लेकर आऊँगा ताकि आपको एक एक चीज़ बाकायदा एप्लीकेशन के साथ मिल सके। और अगर मैं आपको यहाँ पे बात करता हूँ, अगर मुझे आप लोग हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले जो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझे देख रहे हैं कोई सी भी क्या कहते हैं कंट्री के, तो यहाँ पर मेरी एक बात भी सुन लीजिएगा कि मैं अपने एक और चैनल पर जो कि मेरा एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय सर शयान है, मेरा नाम मोशान है, तो वहाँ पर मैं सारी हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की वीडियोज अपलोड करता हूँ। मैंने वहाँ पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। तो वहाँ पर मेरे सब्जेक्ट मैं आपको नाम बताना चाहूँ तो न्यूमेरिकल एनालिसिस वहाँ पर मौजूद है, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अपलोड है, कैलकुलस अपलोड है, इंटीग्रेशन के ऑल कॉन्सेप्ट्स अपलोड हैं, मतलब प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी है। और जो बच्चा जेई एडवांस के क्वेश्चन भी देखना चाहता है तो मुझे कमेंट करके बताए और मैं वहाँ पर वो क्वेश्चंस वहाँ पर आपके सामने लेके आ सकूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर जेई एडवांस की भी कुछ स्पेशल प्रॉब्लम जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर आज का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा लेक्चर था, सिग्नम फंक्शन के बारे में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं, कुछ ज़्यादा बातें इसमें नहीं पूछी जाती। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपके साथ मिलकर फायदा हुआ। तो फिर हाफिज़, बाय बाय।